नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारा आधा जो पोर्शन रह गया था पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन नामक चैप्टर का, उसको आज हम बच्चों कवर करेंगे। इससे पहले कि बच्चों पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आगे देख चुके थे और हमने समझा था बच्चों कि पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है। पौध संरक्षण में बच्चों कौन सी किस चीज से कितनी प्रकार की हानियां होती हैं और उन हानियों को सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले आया था बच्चों बीड या खरपतवार के बारे में भी हम कुछ एक पॉइंट्स जो है उसकी हानि, उसके लाभ या उसके विशेषताएं और उनकी परिभाषा ये सब हम पढ़ चुके थे। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है या जो नेक्स्ट हमारी चीज आती है वो है हमारी बच्चों खरपतवारों के उचित उदाहरण देते हुए उनको वर्गीकृत कीजिए। अगर हम इंग्लिश में देखें बच्चों, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ बीड विद द सुटेबल एग्जांपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा भी आपका ये जा चुका है। या जीवन चक्र के आधार पर आपको खरपतवारों के क्या है बच्चों वर्गीकरण करना है। तो खरपतवार जो डेफिनेशन है बच्चों वो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि ऐसे अवांछनीय या अनवांटेड प्लांट्स जो कि उन जगह पे उग जाते हैं जहां उनको उगाया नहीं जाता है या जहां उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उस प्रकार के जो पौधे हैं उनको हम खरपतवारों के नाम से जानते हैं। अभी बच्चों ये जो है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनको वर्गीकरण हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग खरपतवारों को कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं बच्चों कि उनके कुछ एक वर्गीकरण। सबसे पहले जो वर्गीकरण आता है बच्चों वो हमारा आता है जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर बच्चों इनको हमने मुख्यतः तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक आ जाता है बच्चों अपना एक वर्षीय, एक आ जाता है अपना द्विवर्षीय और एक आ जाता है हमारा बहुवर्षीय। क्या है बच्चों? एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। वर्षीय मतलब उनकी जीवन काल, मतलब एक वर्ष का या एक साल का होता है तो वो एक वर्षीय कहलाएगा, 2 साल में होता है तो 2 साल से कहलाएगा, और अगर बहुवर्षीय होगा मतलब कई सालों तक उस जीवित रहेगा पौधा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी जीवन साइकिल कई सालों में कंप्लीट होगी तो उसे हम पेरेनियल या बहुवर्षीय बीड या खरपतवार के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम एक वर्षीय या 1 ईयर, या इसे हम बोलते हैं जो है अपना एनुअल बीड। तो इसका जो एग्जांपल है बच्चों, ऐसे खरपतवार या एक वर्षीय खरपतवार एनुअल बीड क्या होते हैं, तो बे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा कर लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ऋतु के आधार पर बच्चों इनका क्या है वो वर्गीकरण हमने किया हुआ है, मतलब द बीड दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ओनली अ सिंगल सीजन। जैसे आपने बच्चों सिंगल सीजन देखा है, सबसे पहले बच्चों अपना आता है खरीफ का सीजन, उसके बाद बच्चों आ जाता है अपना रबी का सीजन और फिर आ जाता है अपना जायद का सीजन। तो इन सीजन में से बच्चों कोई एक खरपतवार या एक पौधा जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल या पूरी जीवन चक्र मतलब बच्चों बीज डालने से लेके बीज उत्पादन तक, मतलब जब आपने बीज की बोनी की है उससे लेके पौधा बनने और पौधे में फिर से बीज प्राप्त होने तक की ये जो अवस्था है बच्चों ये कहलाती है पौधे की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। तो पौधे का जीवन चक्र कहाँ होता है बच्चों, बीज बोने से लेके बीज काटने तक की जो भी समय रहेगा बच्चों उसको हम बोलते हैं पौधों का लाइफ साइकिल या पौधों का जीवन चक्र। तो बच्चों अगर कोई पौधा अपना जीवन चक्र मतलब बीज बोनी से लेके या बीज अंकुरण से लेके या बीज बोनी से लेके बीज काटने तक की अगर पूरी जो अपनी जीवन काल है वो खरीफ के सीजन में कवर कर लेता है तो वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, एनुअल या एक वर्षीय बीड की कैटेगरी में आएगा। तो बच्चों एनुअल बीड को हमने दो भागों में फिर से बांटा हुआ है, जैसे कि आया अपना रबी का और आया अपने खरीफ के। जो रबी की फसलों में लगेंगे बच्चों वो हमारे रबी सीजन के बीड कहलाएंगे और जो हमारी खरीफ की फसलों में लगेंगे वह बीड या वह खरपतवार हमारा खरीफ सीजन का खरपतवार कहलाएगा। तो बच्चों अच्छे से हम इसको देख लेते हैं। एक वर्षीय खरपतवार के अगर हम दो देखें तो एक आ जाता है बच्चों अपना रबी के खरपतवार और एक आ जाता है आपका खरीफ के खरपतवार। अगर हम आगे चर्चा करें बच्चों तो ये कुछ हमारे नेम है जो आपको याद करने हैं कि कौन सा खरपतवार है वो हमारा रबी का खरपतवार है, कौन सा खरपतवार है वो हमारा रबी या कौन सा हमारा खरपतवार है जो कि हमारा खरीफ के खरपतवार की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें खरीफ के खरपतवार में सबसे पहले जाता है आपका जंगली चौलाई। क्या जाता है बच्चों आपका, सबसे पहले जाता है आपका जंगली चौलाई। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे जाता है आपका बिस्खुरी। क्या जाता है बच्चों, बिस्खोपरा भी आप इसको बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो आ जाता है अपना बिस्खोपरा। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे आता है बच्चों ये कसनदूधी और फिर आ जाता है अपना इंपॉर्टेंट वाला जो कि है अपना मौथा। फिर आ जाता है बच्चों अपना छोटी दूधी, फिर आ जाता है आपका तितलिया। क्या जाता है बच्चों, फिर आ जाता है आपका तिताली। कौन सा है बच्चों, ये तिताली खरपतवार है। और आ जाता है अपना कौन सा, धतूरा। तो ऐसे खरपतवार है बच्चों जो खरीफ के सीजन में लगते हैं और इन्हीं खरपतवारों को हम एनुअल या फिर एक वर्षीय खरपतवार के रूप में जानते हैं।
अब अगर हम बात करें बच्चों ऐसे खरपतवार जो हमारी रबी के सीजन में या रबी की फसलों में लगते हैं, इनके अगर हम नाम देखें तो सबसे पहले बच्चों अपना जाता है कृष्ण नील। क्या जाता है बच्चों अपना? कृष्ण नील। सबसे पहले आ गया बच्चों अपना कृष्ण नील। दूसरे नंबर पे आ गया बच्चों अपना सत्यनाशी। दूसरे नंबर पे क्या आ गया बच्चों हमारा? दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा खरपतवार आ जाता है, वो है हमारा सत्यनाशी। उसके बाद बच्चों हम आगे देखें तो आगे हमारा जो खरपतवार का नाम है वो है हमारा हिरनखुरी। क्या है बच्चों? ये हिरनखुरी, या इसको हम हिंजरी या हिरनचरी के नाम से भी जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं बच्चों हम इसको? हिरनचरी के नाम से भी इसको हम है वो जानते हैं। फिर आ जाता है बच्चों हमारा बथुआ। फिर आ गया हमारा बथुआ। उसके बाद बच्चों अगला खरपतवार है वो है हमारा तीन पत्तिया। क्या है बच्चों? ये तीन पत्तिया। तीन पत्तिया। तो ये हमारे कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो हमारे रबी की फसलों में लगते हैं, इसलिए हम इनको रबी के खरपतवार बोलते हैं। ये दोनों प्रकार के जो खरपतवार हैं बच्चों, ये एक वर्षीय या एनुअल खरपतवार की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके आपको नाम याद करने हैं, बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकी ट्रिक की बात करें बच्चों, तो खरपतवार अगर हम रबी के खरीफ के खरपतवार देखें तो इसकी ट्रिक है हमारी जंगल में छोटी तितली की विष पीकर मौत हो गई। अगर हम बच्चों खरीफ के खरपतवारों की ट्रिक देखें, खरीफ के जो बीड हैं या खरपतवार हैं उनकी हम ट्रिक देखें तो जंगल में छोटी तितली की विष पीकर क्या हो गई बच्चों? मौत हो गई। विष पीकर मौत हुई। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, जिससे कि आपको खरीफ के जो खरपतवार हैं उनके नाम सारे आपको याद हो जाएंगे। तो क्या रखना है बच्चों? जंगल में छोटी तितली की विष पीकर मौत हो गई। तो सबसे पहले बच्चों हमारा जंगल से आएगा जंगली चौलाई। सबसे पहले जंगल से क्या आएगा बच्चों आपका? जंगली चौलाई। छोटी से आएगा बच्चों आपका छोटी दूधी। क्या आएगा बच्चों आपका? छोटी से आ जाएगा आपका छोटी दूधी। तो जंगल में छोटी तितली, तितली से क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा आपका तिताली। ये जो तिताली नाम का जो खरपतवार है उसको आपको किस नाम से याद रखना है? तितली। तितली की विष, विष से आ गया बच्चों आपका विष खोपरा। ये आपका विष खोपरा नामक खरपतवार। उसके बाद आ गया बच्चों अपना पी। तो पीने से क्या हो गया बच्चों? क्या पिया बच्चों? उसने विष पीकर इसकी क्या हो गई? मौत हो गई। तो मौत से क्या जाएगा आपका बच्चों? मौत से जाएगा आपका मौथा। मौत से क्या जाएगा आपका? मौथा। और एक बच जाता है बच्चों आपका धतूरा। तो आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? खरीफ के खरपतवारों की अगर हम ट्रिक की बात करें तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? कि जंगल में छोटी तितली की विष पीने से मौत हो गई। जंगल में छोटी तितली की विष पीने से मौत हो गई। तो जंगल से क्या जाएगा बच्चों आपका? जंगल से जाएगा आपका जंगली चौलाई। उसके बाद छोटी आ जाएगा तो छोटी से क्या जाएगा बच्चों आपका? छोटी दूधी। छोटी से क्या जाएगा आपका? छोटी दूधी। तितली से हो गया आपका तितलिया। क्या हो गया बच्चों? ये जो आपका खरपतवार है, तितली नाम का खरपतवार है, वो आपका तितली से आपको याद रखना है। विष से हो जाएगा आपका विष खोपरा, और मौत से आपको याद रखना है बच्चों मौथा। तो जंगल में छोटी तितली की विष पीकर मौत हो गई, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारे जो खरीफ के खरपतवार हैं वो आपको अच्छे से क्या है बच्चों? याद हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों? अब जंगल में जंगली चौलाई का जो आपका, अगर हम इसका साइंटिफिक नेम की बात करें या इसका बॉटेनिकल नेम की बात करें तो इसका हो जाता है क्या बच्चों? अमरैंथस विरिडिस। क्या है बच्चों इसका? अमरैंथस विरिडिस। उसके बाद अगर हम बात करें विष खोपरा का है बच्चों वोइबिया डिफ्यूजा। वोइबिया डिफ्यूजा। अगर हम बात करें बच्चों मौथा की, तो मौथा का क्या बच्चों? साइप्रस रोटेंडस। साइप्रस रोटेंडस जो है वो अपना मौथा का बॉटेनिकल नेम निकल के आता है। छोटी अगर हम दूधी की बात करें बच्चों तो यूफोर्बिया स्पीसीज जो है वो हमारी छोटी दूधिया और तितलिया दोनों का किस स्पीसीज बच्चों? यूफोर्बिया स्पीसीज से ये है, इस यूफोरिया जीनस और ये स्पीसीज इनकी है वो हमारी दोनों दूधी, छोटी दूधी और तितली की जो है वो निकल के आती है। और अगर हम धतूरा की बात करें बच्चों तो धतूरा फोस्टुसा जो है वो हमारा धतूरा का क्या बच्चों? बॉटेनिकल नेम है। तो इस तरीके से आपको खरीफ के बीड है वो हमको अच्छे से याद रखने हैं। डायरेक्ट बच्चों आपसे क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन है जो वो है कि वो अपना पूछा जाता है। वहीं अगर हम खरपतवार की बात करें बच्चों रबी सीजन के, तो अगर हम रबी सीजन के खरपतवार देखेंगे बच्चों तो इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो
रबी के खरपतवारों में बच्चों हमारी ट्रिक आ जाती है। सबसे पहले तो आपको खरीफ की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो अच्छे से आपको क्या है बच्चों नोट कर लेनी है, जिससे कि आप चीजों को लंबे समय तक क्या है बच्चों याद रख पाएंगे और एग्जाम में भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें बच्चों रबी के खरपतवारों की, तो रबी के खरपतवारों की ये है बच्चों कि कृष्ण ने हिरण से सत्य की 3 बातें कही। कृष्ण क्या है बच्चों अपने कृष्ण भगवान है। तो अगर हम रवि के खरपतवार देखेंगे तो याद रखना है आपको कि कृष्ण भगवान है जो, तो कृष्ण ने तितली से 3 सत्य की बातें कही। कृष्ण ने तितली से कृष्ण ने हिरण से सत्य की 3 बातें कही। क्या याद रखना है बच्चों आपको, कृष्ण ने हिरण से सत्य की 3 बातें कही। तो इसको अगर मैं लिख दूं यहाँ, तो सबसे पहले कृष्ण से क्या आ जाता है बच्चों हमारा, कृष्ण ने हिरण से, इधर हम लिख लेते हैं, इधर आप लिख लें कि रवि के खरपतवार। काय के खरपतवार बच्चों, रवि के खरपतवार। तो इसमें क्या जाएगा बच्चों हमारे, कृष्ण ने हिरण से काय की बच्चों, सत्य की क्या कही, 3 जो है वो हमारी 3 बातें कही। कृष्ण ने हिरण से सत्य की 3 बातें कही। तो बच्चों सबसे पहले आता है अपना कृष्ण, तो कृष्ण से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कृष्ण जो आपका सबसे पहले आएगा तो कृष्ण से हमारा बन जाएगा कृष्ण नील। ये देखिए पहले नंबर पे यहाँ पे कृष्ण नील। दूसरे नंबर अगर हम बात करें बच्चों हिरण, दूसरे नंबर पे हिरण आ जाता है, तो दूसरे नंबर पे आ गया आपको हिरण। हिरण से बन जाता है आपका हिरणखुरी। कृष्ण से बन जाता है आपका कृष्ण नील और हिरण से बच्चों आपको बन जाता है हिरणखुरी। फिर आ जाता है आपका 30 नंबर पे सत्य, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये आ गया आपका सत्यनाशी। क्या आ गया बच्चों आपका, सत्यनाशी। अब 3 है बच्चों, फिर आया आपका चौथे नंबर पे 3, तो यहाँ से हो गया आपका क्या, 3 पत्तियां। चौथे नंबर पे क्या आ गया बच्चों आपका, 3 पत्तियां। उसके बाद बच्चों आ गया अपना 5वें नंबर पे बातें, तो बातें से जो है वो कि अपना क्या बन जाता है, बथुआ। इस प्रकार से बच्चों आपको ये जो है वो अपने रवि के सारे जो है वो बीट याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको खरीफ में क्या याद रखना है बच्चों, खरीफ में आपको याद रखना है कि जंगल में छोटी तितली की विष पीने से मौत हो गई। क्या है बच्चों, जंगल में छोटी तितली की विष पीने से मौत हो गई। ये हो गए आपके बच्चों खरीफ के खरपतवार। और अगर हम रबी के खरपतवारों की बात करें तो क्या है, कृष्ण ने हिरण से सत्य की 3 बातें कही। कृष्ण ने हिरण से सत्य की 3 बातें कही। तो इस प्रकार से बच्चों क्या है, आपको रबी और खरीफ के सारे खरपतवारों के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए हमको ये अच्छे से याद करते रखना है। अब देखिए बच्चों, अगर हम इनके बॉटेनिकल नेम की बात करें तो जो अपना कृष्ण नील है, कृष्ण से क्या बनता है, कृष्ण नील। तो जो कृष्ण भगवान थे वो हमारे कहाँ रहते थे, वृंदावन की गलियों में रहा करते थे। तो इसलिए हमको ये क्या हो गया है कि कृष्ण से गलियां मतलब हो गया आपका एना गैलिस अर्वेंसिस। गलियों से क्या हो गया बच्चों आपका, गलियों से ये देखिए आपका यहाँ आ गया एना गैलिस अर्वेंसिस। तो ये आपका काय का नाम हो गया बच्चों, कृष्ण नील का नाम हो जाता है। दूसरा हमारा आता है बच्चों सत्यनाशी। क्या है हमारा, सत्यनाशी। तो अगर आप सत्य बोलते हैं बच्चों तो आपके मन में क्या रहता है, सुकून मिलता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपके मन में क्या है बच्चों, डर बना रहता है। तो अगर हम सत्यनाशी की बात करें तो सत्य से क्या जाएगा, अर्जी मौन। मौन से आपको रखना है मन। मौन से क्या रखना है बच्चों, मन। तो आपके मन को क्या रहती है, शांति रहती है। इसलिए सत्यनाशी में आ जाएगा आपको अर्जी मोना मैक्सिकाना। क्या जाएगा बच्चों, अर्जी मोना मैक्सिकाना। उसके बाद बच्चों हिरणखुरी। क्या है बच्चों, ये हिरणखुरी। आजकल क्या है बच्चों, जंगलों में जब आप देखते हैं तो हिरणों की क्या है बच्चों, हमको खूब बोलने की आवाज आती है। हिरण क्या है, हिरण की बोलने की खूब आवाजें आती है। तो बोलने से याद रखना है क्या बच्चों, बुलस। क्या रखना है आपको, बॉल बुलस। इसलिए आपको याद हो जाएगा कौन बॉल बुलस अर्वेंसिस। क्या याद हो जाएगा बच्चों आपको, ये कौन बॉल बुलस अर्वेंसिस। बोलने से आपको क्या याद हो जाएगा, ये कौन बॉल बुलस अर्वेंसिस। इसलिए हिरण की जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, हो जाएगा कौन बॉल बुलस अर्वेंसिस। उसके बाद आया बच्चों अपना 3 पत्तियां। तो 3 पत्तियां का आप कैसे याद रखेंगे, इसमें देखिए 3 मतलब आ रहा है ट्राई, ट्राइफोलियम। फोलियम मतलब क्या होता है बच्चों, पत्तियां, और 3 मतलब होता है ट्राई। तो ट्राइफोलियम से आपको ये याद हो जाएगा। एक और रह जाता है बच्चों आपको बथुआ। तो बथुओं से क्या है आपको, चीनोपोडियम एल्बम। अब पोडियम है ना बच्चों, जैसा आपने देखा होगा कि जो भी हमारा स्पीच वगैरह होता है उसको हम पोडियम पे खड़े होकर देते हैं। पोडियम देखा होगा, एक टेबल रखी रहती है, टेबल में माइक लगा होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, पोडियम। तो अगर आप बातें करेंगे, बातें से क्या बनेगा आपका, बथुआ बनेगा। और बातें आप कहाँ करेंगे, पोडियम पे खड़े होकर करेंगे, तो आपका हो जाएगा चीनोपोडियम एल्बम। तो ये हमने देखा बच्चों रबी और खरीफ या कि जो है वो कौन कौन से बीड हैं, उनमें ट्रिक देखी बच्चों, और उनका हमने क्या देखा, बोटेनिकल नेम भी देखा। तो बहुत अच्छे से हमको याद करते चलना है कि जितने भी बीड हैं वो हमारे रबी खरीफ के बीड हैं, और ये हमारे एक वर्षीय या एनुअल बीड की कैटेगरी में आते हैं।
चलिए बच्चों, जिसको ये स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम अगर बच्चों देखें तो आगे हमारा आता है कि खरपतवार जो है वो दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो हमारे आते हैं द्विवर्षीय खरपतवार, जैसे हम बोलते हैं बाय एनुअल। क्या बोलते हैं बच्चों हम? बाय एनुअल या 2 ईयर के जो हमारे बीड है या बाय एनुअल बीड है। ये कैसे होते हैं बच्चों? ये प्रथम ऋतु या एक सीजन में बच्चों अपनी वानस्पतिक या वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं तथा द्वितीय ऋतु में अपना बीज उत्पादन करते हैं। ऐसे खरपतवार जो है वो द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। मतलब द बीड विच कंट्रोल देयर वेजिटेटिव ग्रोथ इन अ सीजन एंड इन द नेक्स्ट सीजन दे कंप्लीट देयर कौन सी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो दीज काइंड एंड सच काइंड ऑफ द बीड इज नोन एज बायएनुअल बीड्स। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों तो जंगली गाजर और जंगली गोभी जो है वो हमारे क्या है बच्चों, इसके एग्जांपल है वो निकल के आते हैं। किसके बच्चों? ये हमारी द्विवर्षीय बीज के या द्विवर्षीय जो अपना बीड है जिसे हम बोलते हैं जंगली गाजर या वाइल्ड कैरोट जो है वो इसका एग्जांपल आता है बायएनुअल बीड का। तो हमको अच्छे से बच्चों इनको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें बहुवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार क्या है बच्चों? ये खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 3 या 3 से अधिक ऋतुओं में पूरा करते हैं वह बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। मुख्यतः बहुवर्षीय खरपतवार प्रबंधन क्या होता है बच्चों? इनका जो प्रवर्धन होता है या इनका जो प्रोपोगेशन होता है वो वेजिटेटिवली होता है। कैसे होता है बच्चों? वेजिटेटिवली होता है। जैसे कि आपका मोथा, दूब घास, आपका लटजीरा, उसके बाद हो गया आपका हिरणखुरी या आपका कांस, ये सारे वो क्या है बच्चों? आपके बहुवर्षीय खरपतवार हैं। द्विवर्षीय का मतलब समझ गए होंगे। मान लीजिए एक कोई खरपतवार है, उसने खरीफ और रबी सीजन में अपनी लाइफ साइकिल जो है वो खत्म करी। खरीफ सीजन में बच्चों इसने अपनी वानस्पतिक वृद्धि करी, वहीं रबी सीजन में बच्चों इसने अपनी बीज उत्पादन किए या प्रजनक वृद्धि जो है वो उसको क्या किया बच्चों? उसको कंप्लीट किया। तो इस प्रकार के खरपतवार हमारे द्विवर्षीय खरपतवार में आएंगे क्योंकि इसने 2 सीजन ले लिए हैं। और अगर कोई ऐसा खरपतवार बच्चों जो खरीफ, रबी, उसके बाद जायद और फिर खरीफ ऐसे 3 या 4 सीजन ले लेता है तो वो आ जाएगा हमारा बहुवर्षीय या मल्टी ईयर खरपतवार की कैटेगरी में आ जाएगा। जिसका अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों? दूब घास और अपना मोथा या हिरणखुरी। ये 3 एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमने वर्गीकरण किस हिसाब से देखा बच्चों? ये हमने जीवन चक्र के आधार पर हमने खरपतवारों का वर्गीकरण देखा। अब अगर हम बच्चों आगे चलें तो आगे हमारा आ जाता है कि क्लासिफाइज द बीड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप रिलेशनशिप। मतलब उनका जो फसल है उससे क्या संबंध है, मतलब खरपतवारों का फसल से क्या संबंध है, उस बेसिस पे हमको बीड को क्लासिफाई करना है। तो अगर हम उस बेसिस पे करें बच्चों तो सबसे पहले जो हमारा बीड का प्रकार आता है, खरपतवार का प्रकार आता है, वह हमारा वास्तविक खरपतवार। अब वास्तविक क्या होता है बच्चों? रियल होता है। 100% रियल जो रहेगा वो क्या कहेगा? वास्तविक। मतलब जो सच में क्या है, खुद एक खरपतवार है, तो वो क्या कहलाएगा? इसके अंतर्गत एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय वास्तविक खरपतवार आते हैं। यह किसान को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। मान लीजिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक फसल के खेत में दूसरी फसल का पौधा उग जाता है तो वो भी क्या कहलाएगा? बीड कहलाएगा। मान लीजिए ये आपकी लगी हुई है बच्चों, इस तरीके के आपका खेत में जो है वो गेहूं लगा हुआ है। अब इस गेहूं के खेत में कुछ पौधे जो हैं वो हमारे इस तरीके से अगर सरसों के हो जाते हैं तो ये जो सरसों का जो पौधा है ये इस खेत में क्या कहलाएगा? ये भी खरपतवार कहलाएगा। अपितु बल्कि होता क्या है बच्चों? ये जो आपका सरसों है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका सरसों का पेड़। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कि सरसों की भी हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो हमेशा ये क्या है बच्चों? ये जो सरसों है, ये सरसों का जो पेड़ पौधा है जो इस समय गेहूं के खेत में हो गया है, अगर हम उसकी खुद एक बुवाई करें, उसको खुद मुख्य फसल के रूप में लें तो ये हमको क्या करेगा बच्चों? लाभ देगा। लेकिन अगर कोई, तो ये क्या है बच्चों? ये हमारा ट्रू बीड या वास्तविक खरपतवार नहीं कहलाएगा क्योंकि ये इस समय पे खरपतवार है। लेकिन अगर हम इसको अकेला उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा? हमको उपज देने का काम करेगा और ये हमारा खरपतवार नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम वास्तविक खरपतवारों की बात करें तो ये चाहे इस सीजन में हो गए चाहे कहीं भी हो गए, ये हमेशा ही क्या करेंगे? खरपतवारों का काम करेंगे। इनका हमारे लिए कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार के जो हमारे खरपतवार निकल के आते हैं वो हमारे ट्रू या वास्तविक खरपतवार कहलाते हैं। मतलब सत्य है ये। इस समय क्या है बच्चों? इस समय सरसों भी खरपतवार है लेकिन ये सत्य खरपतवार नहीं है क्योंकि उसका गुण क्या है बच्चों? पैदावार करना और किसान को लाभ देना। लेकिन जो ट्रू हमारे बीड होते हैं वो किसी प्रकार से किसान को क्या है? लाभ नहीं देते हैं। इनमें मुख्यतः बच्चों 1 ईयर, 2 ईयर और पेरिनियल जो बीड्स हैं वो आते हैं और दी ऑलवेज हार्म करते हैं ये किसको? फार्मर। तो ये हम क्रॉप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग खरपतवारों की हम जो है वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, दूसरा जाता है हमारा रिलेटिव बीड्स। दूसरा क्या जाता है हमारा? रिलेटिव बीड। तो रिलेटिव बीड में अगर हम देखें तो ये क्या है बच्चों? इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनका कृषक खेती में बोता है बल्कि वो स्वयं उग जाते हैं।
जैसे गेहूं के खेत में जौ, सरसों, चना आदि का उग जाना। मतलब अंडर दिस कैटेगरी सच प्लांट कम्स विच द फार्मर डज नॉट सो इन द फील्ड बट दे ग्रो ऑन देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल बार्ले, मस्टर्ड, ग्रीन ग्राम ग्रो इन द व्हीट फील्ड, दीज इंप्रूव ड्यू टू द इम्प्योरिटी ऑफ द सीड। मतलब ये क्या है बच्चों, हमारे रिलेटेड वीड्स हैं। ये क्या है बच्चों, हम रिलेटेड वीड है। रिलेटेड मतलब अगर आप इनकी तुलना मेन फसल से करेंगे, अगर आप इनकी तुलना मुख्य फसल से करेंगे, या अगर आप इनका रिलेशन या संबंध मुख्य फसल से देखेंगे, तो वो संबंध क्या है बच्चों, सही नहीं आएगा। मतलब क्योंकि ये दूसरे प्रकार के पौधे हैं और आपकी जो मुख्य फसल है वो दूसरे प्रकार का पौधा है, इसलिए उस समय पे बच्चों ये क्या कहलाएंगे, आपके रिलेटेड वीड कहलाएंगे। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा बच्चों कि जौ का, सरसों का और चना का काय में बच्चों गेहूं के पौधे में उग जाना, वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटेड वीड या संबंधित खरपतवार कहलाएगा। दीज ग्रो ड्यू टू इंप्योरिटी ऑफ सीड। ये किस कारण होते हैं बच्चों, कभी कभी हमारे बीज में मिलावट हो जाती है, उस कारण ये दूसरे प्रकार के पौधे हमारे मुख्य फसलों के बीज उग जाते हैं और ये हमारा रिलेटेड बीड का काम करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा रोग बीड्स। रोग बीड ये बच्चों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिलेटिव खरपतवार या संबंधित बीज या आपका रोग खरपतवार दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी फसल में उसी फसल की अन्य जाति का पौधा बिना बोए उग जाता है तो वो रोग खरपतवार कहलाता है। जैसे गेहूं की अगर एक वेरायटी लगाई है आपने HD 2260, उसमें अगर UP 262 जाति के पौधा अगर उग जाता है तो उसे हम रोग बीड कहते हैं। When the plant of another variety of the same crop grow in the crop without being sown, it is called the रोग बीड। हम क्या बोलते हैं बच्चों, रोग बीड कहते हैं। फॉर द एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑफ UP 262 variety in the bead crop HD 2260 without being sown in the मल्टीपल, मतलब आपने इसको खेत में नहीं बोया है और फिर भी दूसरी वैरायटी का पौधा उग गया है। आपने लगाई बच्चों कोई और दूसरी वैरायटी थी, लेकिन बीज में क्या हुआ बच्चों, मिलावट के कारण। अब मान लो वैरायटी अलग होती है बट उनकी जो बनावट है वो एक सी होती है। गेहूं का अगर आप देखेंगे तो गेहूं का बीज गेहूं का ही रहेगा, वहां उसकी वैरायटी अलग हो सकती है लेकिन उसकी जो भौतिक बनावट है वो सेम रहती है। तो कई बार क्या होता है बच्चों, अन्य वैरायटियों के बीज भी हमारी दूसरी वैरायटियों में मिल जाते हैं, और जब वो पौधे हमारी मुख्य फसल में या उस वैरायटी के साथ उग जाते हैं तो वो रोग बीड के अंतर में आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, रोग या रोग बीड के नाम से जानते हैं। दोनों ही जो है आपकी जो डेफिनेशन है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि बीज पत्र या कोटिलीडन के आधार पर हमको क्या करना है, कोटिलीडन के आधार पर हमको उसका वर्गीकरण करना है। अगर हम बात करें बच्चों बीड का कोटिलीडन के हिसाब से, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2008 में 18 में ये पूछा गया है। तो इस हिसाब से बच्चों दो प्रकार के आपके बीड हैं वो निकल के आते हैं। एक होता है बच्चों आपका मोनोकॉट और एक होता है आपका डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब होता है बच्चों एक बीज पत्रीय। बीज मतलब क्या होता है बच्चों, बीज मतलब जो आपने जमीन में बोया है, और पत्र मतलब उससे निकलने वाला पहला पत्ता या उससे निकलने वाला पर्ण, जो आगे जाके बच्चों एक जड़ का रूप लेगा और एक तने का रूप लेगा, वो क्या हो जाते हैं बच्चों, हमारे पर्ण हो जाते हैं। तो एक बीज पत्री या दुई बीज पत्री, मतलब जब पौधा विकास कर रहा है या जब हमारा बीज जर्मिनेशन कर रहा है, अंकुरण कर रहा है, उस समय अगर उस बीज से दो 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 जो उसकी जो पर्ण है या जो बीज की दो पर्ण एक साथ निकले तो वो कहलाता है बच्चों दुई काट। क्या कहलाता है वो कहलाता है हमारा डाइकॉट या दुई बीज पत्री। वहीं अगर हम इसकी विपरीत बात करें कि अगर बीज में से सिर्फ एक कोटिलीडन या एक बीज पत्र निकल रहा है तो उसे हम मोनोकॉट की श्रेणी में वो रखते हैं। इस तरीके की देखिए बच्चों आप, एक है आपका मोनोकॉट और एक है आपका डाइकॉट। मोनोकॉट की अगर आप बात करेंगे, मोनोकॉट की अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए मोनोकॉट का जो पौधा है इसमें क्या है बच्चों आपका, इसमें सिंगल कोटिलीडन है। ये देखिए आप एक ही इसमें बीज पत्र है, ये जो बीज जब अंकुरित हुआ तो इससे क्या है बच्चों, सिंगल आपका वो है वो पत्र निकला। वहीं अगर हम डाइकॉट की बात करेंगे तो इसमें कोटिलीडनों की संख्या क्या है बच्चों, दो कोटिलीडनों की संख्या है। तो इस तरीके से आप क्या है मोनोकॉट और डाइकॉट बीजों को पहचान सकते हो। अगर इनकी हम बच्चों अगर पौधा बनेगा तो उसमें लॉन्ग नैरो क्या है बच्चों, लीव निकलेंगी, लॉन्ग और नैरो इस प्रकार की क्या है बच्चों लीव निकलेंगी, और इनमें इस तरीके की जो इसकी सिरा है वो सीधी सीधी खड़ी होती जो है इस तरीके से पैरेलल रहेंगी। वहीं अगर हम डाइकॉट की बात करें तो इनकी पत्तियां बच्चों इस तरीके से चौड़ी होती हैं और इनमें क्या है बच्चों जालीदार क्या होती है बच्चों, सिराएं पाई जाती हैं। तो ये आपकी काय की खासियत हो गई, ये आपकी हो गई दो बीज पत्री की और ये हो गई आपकी एक बीज पत्री की। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों, जो आपका गेहूं का पौधा होता है, काय का बच्चों आपका गेहूं का पौधा होता है, उसमें कुछ इस तरीके से लंबी पत्तियां होती हैं और उनमें क्या है बच्चों सीधी सीधी पेन्स पाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें बच्चों चनों का आपने पौधा देखा होगा तो उसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं बट वो क्या है बच्चों फैली हुई रहती हैं, और इस तरीके से जाली का सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, नेटवर्क ऑफ बेन्स
या जाली का सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है पत्तियों में। तो ये हमारी कैटेगरी कौन सी हो जाती है बच्चों, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अगर इसके हिसाब से अगर हम देखें बच्चों, तो बीड के अगर हम एग्जांपल देखें, तो अगर मोनोकोटिलीडन बीड्स हैव वन लोब इन देयर सीड, मतलब उनके बीज में सिर्फ एक लोब या एक कोटिलीडन इस तरीके से पाया जाता है। वहीं अगर हम द्विबीजपत्री या डाइकोटिलीडन बीड की बात करें, तो इनके सीड्स में दो ही लोब्स क्या है, मतलब दो लोब पाए जाते हैं। और हम के एग्जाम्पल की बात करें, तो एक बीजपत्री का जो एग्जाम्पल है वो है अपना बच्चा मौथा, उसके बाद आ जाता है आपका कांस, उसके बाद आ जाता है आपका बंचरी, और फिर आ जाता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है अपना गेहूंसा। बच्चों जो हमारे ग्रैमिनी परिवार के या हमारा जो ग्रास परिवार के पौधे हैं या ग्रास परिवार के जो हमारे खरपतवार हैं, वो ज्यादातर बच्चों एक बीजपत्री खरपतवारों की कैटेगरी में आते हैं। ग्रास परिवार के जितने भी हमारे खरपतवार हैं वो हमारे एक बीजपत्री खरपतवारों की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम डाइकोटिलीडन बीड्स की एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हमारा हिरनखुरी, बथुआ, कैरेट ग्रास और अमरेंथस बिडरे, जिसे हम जंगली चौराई के नाम से जानते हैं, ये सारे हमारे जो हैं वो हमारे डाइकोटिलीडन या द्विबीजपत्री बीड या खरपतवार की कैटेगरी में जो है वो हमारे आते हैं। ये मैंने आपको इनका जो है वो डायग्राम बता दिया है कि किस प्रकार से हम इनके बीज में अंतर या इनके बीज में जो है वो भेद को हम समझेंगे। अगर हम बच्चों आगे चलें, तो आगे हम देखें, तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है या नेक्स्ट हमारा जो वर्गीकरण है वो हमारा बच्चों निकल के आता है, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ स्टेम, मतलब इनके तने की प्रकृति के आधार पर, तना उनकी किस प्रकृति का है। तो अगर हम इस बेसिस पे देखें बच्चों, तो हमने पौधों को या खरपतवारों को तीन भागों में बांट रखा है। पहला है बच्चों हमारा वुडी, दूसरा है हमारा सेमी वुडी और तीसरा है हमारा हर्बेशियस। वुडी मतलब होता है बच्चों काष्ठीय, काष्ठीय या फिर वुडी बीड्स। काष्ठीय मतलब ऐसे पौधे या ऐसे बीड जिनके जो हमारा तना है उसमें क्या है बच्चों, लकड़ियां पाई जाती हैं या वो काष्ठ या वुड का बना होता है। ऐसे खरपतवार जिनके तने में काष्ठी होती हैं वो काष्ठी खरपतवार कहलाते हैं। द बीड हुज स्टेम जो रहता है वो रहता है वुडी या लकड़ी का बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वुडी स्टेम बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों केला, केले के पौधे में आपको लकड़ी नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों घास परिवार के पौधे, जैसा कि आपका गेहूं हो जाता है, जो आपका अपना धान हो जाती है, इनके पौधों को देखेंगे तो इनमें बच्चों आपको लकड़ियां नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार से क्या है बच्चों, ऐसे पौधे जिनमें लकड़ियां पाई जाएंगी वो हमारा वुडी खरपतवारों की कैटेगरी में है, वो हमारा आएगा। वीड इंक्लूड श्रब्स और अनडिजायर्ड जो हमारा अंडर श्रब होते हैं और कलेक्टिवली कॉल इनको बुश वीड भी इनको बोलते हैं। इनका अगर हम एग्जांपल देखें तो आपका लेंटाना कैमरा जो है वो हमारा मुख्य इसका उदाहरण बन जाता है। इन खरपतवारों में झाड़ियां या आपकी झाड़ियां अधो झाड़ियां शामिल होती हैं। देखा होगा बच्चों जो आपने झाड़ियां होती हैं इस प्रकार से जो हमारी खेतों में उग जाती हैं, जो कटीली झाड़ियां होती हैं उनमें क्या बच्चों लकड़ियां पाई जाती हैं या उनका जो तना होता है वो काष्ठीय या वुडी होता है, इसलिए हम इनको वुडी बीड्स के नाम से जानते हैं। पहली कैटेगरी हो गई बच्चों हमारी ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, या हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम। अगर हम इसका दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेमी वुडी प्लांट। क्या है बच्चों, ये हमारा सेमी वुडी प्लांट। सेमी मतलब हो गया बच्चों आधा और वुडी मतलब हो गया काष्ठी, मतलब जो आधा काष्ठी है और आधा क्या है बच्चों अपना हर्बेशिया या अपना श्रब के या शाक के रूप में पाया है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी वुडी प्लांट, मतलब अर्ध काष्ठी खरपतवार। इसका उदाहरण क्या है बच्चों, इसका उदाहरण है अपना क्रोटन स्पेरीफ्लोरस। ये क्या है बच्चों, हमारा क्रोटन स्पेरीफ्लोरस जो है वो हमारा सेमी वुडी टाइप का ये प्लांट है। वहीं अगर हम तीसरा देखें बच्चों तो अपना हर्बेसियस प्लांट, तो इसमें ये ग्रीन कलर के होते हैं बच्चों, सकुलेंट मतलब रसीले होते हैं। इनके स्टेम मोस्ट ऑफ द अकरेंस इन द अराउंड, ये हमारे आजू बाजू सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा हो गया अपना अमरेंथस ब्रिडिस। ये देखिए जंगली चौलाई का अगर आप पौधा देखेंगे तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की लकड़ियां नहीं मिलने वाली हैं, सिर्फ पत्ते वगैरह होते हैं या बेलें होती हैं। तो ये हमारे किस कैटेगरी में जाते हैं, ये हमारे हर्बेसियस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो तने के आधार पर बच्चों हमने देखे हैं बीड या खरपतवार के तीन प्रकार। सबसे पहले हमारा निकल के आता है बच्चों वुडी, दूसरा हमारा सेमी वुडी और तीसरा जाता है बच्चों हमारा हर्बेसियस। जिनमें से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पहले कुछ लास्ट ईयर मतलब 2019 में ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, वो हमारा ये क्वेश्चन बनता है। तो ये हम देख रहे हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो आज हमने 4-5 प्रकार से जो अपना बीड है उसको क्लासिफाई कर दिया है। ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है बच्चों, अच्छे से आप इसको देखिए। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बनाएं और अपना रिवीजन करें। इसके बाद बच्चों हम इसका जो बच्चा कोचा क्लासिफिकेशन है उसको आराम से अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों अगर आप एक साथ इसको पढ़ेंगे तो चीजें आपके मन में क्या हो जाएंगी बच्चों, मैश हो जाएंगी और आपको कोई भी चीज याद नहीं रहेगी। धीरे धीरे करके आप याद करते चलिए और चीजों को पढ़ते चलिए। ये जो हम जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ ना आपके मध्य प्रदेश की जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए, बल्कि आने वाले आपके जो
बीएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एमपीपीएटी, बीएचयू या सीयूईटी, जितने भी आपके एग्जामिनेशन हो जाते हैं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, आपके नोट्सों को बनाते चले और आराम से अपनी 12वीं की तैयारी को और पुख्ता करें। जो बच्चे चाहते हैं हमसे जुड़ के पढ़ना, बच्चों को नीचे दिए हुए नंबरों पे हमारे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और बाकी ये जो वीडियो है ये रोज आपके पास डल रही हैं, हमारी पुरानी भी बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड होकर डल चुकी हैं, लाइव क्लासेस भी हमारी रोज चलती हैं, तो आप उनको भी चाहें तो देख सकते हैं। और अपना जो भी डाउट्स हैं वो हमसे कमेंट सेक्शन में या हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो भी हमारा ग्रुप है उसमें ऐड होकर आप इन डॉक्यूमेंट या इन नोट्सों को भी पा सकते हैं और आपके जो भी डाउट हैं उनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, जब तक कि इसको अच्छे से पढ़ के रखें। धन्यवाद।